Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰਾਨਹੋਫਰ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸਨਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ੋਨਸ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ फ्रैसनल नहीं है सिलेबस बट है। ठीक है, सो देखते हैं। सो फस्ट मैं तुहानूं कहना चाहूँगी कि मैं तुहानूं एक डिफरेंस कराया ना बिटवीन द फ्रैसनल एंड फ्राउनहोफर। सो उन्होंने ध्यान नाल देखी तो फ्रैसनल का अद्धे तो ज़्यादा क्लीयर हो ही जाएगा। सो मतलब जो एक क्लासीफिकेशन च करवाया सी ना मैं डिफरेंस बिटवीन द फ्रैसनल एंड फ्राउनहोफर। सो फ्रैसनल वाली पूरी साइड तो एक किस्म का एक फ्रैसनल बारे पूरा डाटा हो जाएगा कि फ्रैसनल डाइफ्रैक्शन किस टाइप की होंगी, ਉਹਦੇ जो कित्थे फाइनल डिस्टेंस से रखा होंगे स्क्रीन नूं ते ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सोर्स होंगे आ। सो वो रिगार्डिंग होर भी मैं तुहानूं पॉइंट्स दस्से सी। क्लीयर। सो थोड़ी दी हाइगन्स फ्रैसनल थ्योरी डाइफ्रैक्शन की देख लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं डिटेल से जावांगे, कुछ मेन चीज़ां देखा थोड़ा इन्हूं स्टडी करते हैं। ठीक है, सो फस्ट है वो कि अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसीपल, जो हाइगन्स का प्रिंसीपल सी ना, हाइगन वॉज अ साइंटिस्ट, वो एक प्रिंसीपल से उन्हें बोलिया सी हर पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट का वो एक्ट करता एज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। लाइक दिस इज़ द प्राइमरी वेव फ्रंट, इस तो बाद जो सेकेंडरी वेव लेट्स से दिस इज़ द सोर्स, एक सोर्स तो एक वेव फ्रंट बनया। ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट ये की काम करेगा, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट लिए सोर्स का काम करेगा, यानी ये सोर्स कौन होएगा, ये प्राइमरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट लिए सोर्स एस हैगा, बट इस सेकेंडरी वेव फ्रंट जो अगे बनया ये सोर्स कौन हैगा, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये वाला प्राइमरी वेव फ्रंट होएगा। सो फस्ट इन्हें अपनी थ्योरी के ये क्या। ठीक है, उन्होंने शो किया एक पॉइंट सोर्स ऐसा लाइट का, देखो ऑफ अ लाइट फ्रॉम विच स्पैरिकल वेव फ्रंट आर स्प्रैडिंग आउट एंड आर स्ट्राइकिंग द स्लिट ए बी। ठीक है, इतों एक जी स्लिट है ए बी है, दिस इज़ द ए बी स्लिट, इस स्लिट पर आके स्ट्राइक किया। ठीक है, फ्रॉम विच स्पैरिकल वेव फ्रंट स्प्रैडिंग आउट एंड स्ट्राइकिंग द स्लिट ए बी। तो जो वेव फ्रंट्स निकल रहे इतने जाके स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्राइक कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ वेव फ्रंट, मतलब जो पार्ट एक्सपोज होएगा प्राइमरी वेव फ्रंट का बिटवीन ए एंड बी, अ सेकेंडरी वेव फ्रंट आर ओरिजिनेटिंग, उत्थे सेकेंडरी वेव फ्रंट ओरिजिनेट होंगे एंड एनवलप obtained फ्रॉम देयर म्यूचुअल सुपर इंपोजिशन। देखो एक एनवलप बन जाएगा उन्होंने आपस ही सुपर इंपोजिशन नाल, एक की हो जाएगा, एक एनवलप ऑब्टेन होएगा फ्रॉम देयर म्यूचुअल सुपर पोजिशन एडवांस फॉरवर्ड एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट विद सेंटर एट एस, जिहदा सेंटर की होएगा एस होएगा। क्लियर है। दिस एनवलप और अ वेव फ्रंट obtained फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट बिटवीन ए एंड बी प्रोड्यूस एलिमिनेशन ऑन द स्क्रीन बिटवीन ए डैश एंड बी डैश, इतने सानू ओदी एलिमिनेशन मिलेगी। ठीक है, सो प्राइमरी वेव फ्रंट तो एक की हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। क्लियर। द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ए एंड बी ऑल्सो एक्सटेंडेड टू स्पेस अबव ए एंड बिलो बी। देखो ये तो अबव एंड बिलो बी भी हैगा या। ठीक है, मे रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑन द स्क्रीन अबव बी, ये तो ऊपर भी होएगी एलिमिनेशन, मतलब कि प्रोड्यूस करेगा है। ठीक है, उस तो यदा मतलब वो तो बिलो भी करेगा, बी तो बिलो भी करेगा। सो फ्रैसनल सुजेस्ट सेकेंडरी वेव फ्रंट अराइव इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो विद वेयरिंग फेस रिलेशनशिप। सो फ्रैसनल ने यही सुजेस्ट किया कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट अराइव होंगे ना इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो के वेयरिंग फेस रिलेशनशिप है एंड एम्पलीट्यूड एक्सेप्ट इन द विकिनिटी ऑफ ए डैश एंड बी डैश, दिस superimpose destructively produce practically a complete darkness in the geometrical shadow। उत्थे मतलब geometrical shadow जो complete darkness हैगी between a dash and b dash, they superimpose to produce constructive interference होएगी। however जे असीं गल करिए दूसरी on the both side of the a dash and b dash, they can cause alternative decrease and increase in the brightness or darkness, मतलब उत्थे alternate होएगा bright dark। ठीक है, वो दोनों साइड्स से। दस द फिनोमिना ऑफ डाइफ्रैक्शन कुड बी एक्सप्लेन। सो इस तरह उन्हें डाइफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया। मैथेमैटिकल डिटेल जी ऑन द बेसिस ऑफ अलग अगे सैक्शन के आएगी। सो जे इनू कनक्लूड करिए तो उन्हें की क्या सीगा, एक सोर्स आ वो तो वेव फ्रंट जो स्ट्राइक कर रहे हैं स्लिट से जाके। ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट बन रहे, प्राइमरी वेव फ्रंट के एक्सपोज्ड पार्ट तो ही सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा, जिहदे करके स्क्रीन पर एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, ये बोथ साइड्स मतलब कि ये तो ऊपर तो नीचे भी सुपर इंपोजिशन हो रही है, जिहदे करके एलिमिनेशन जी स्क्रीन पर सानू ए डैश के उपर तो ये नीचे बी डैश के नीचे भी मिलेगी। बाकी उन्होंने दसिया डार्क होंगे आ, इतने अल्टरनेटिव सानू ब्राइट तो डार्क फ्रिंजिस मिलती हैं। क्लीयर। सो ये थोड़ा तुहानूं इहदे बारे क्लीयर होना चाहिए। सो मेन जो है जो ज़्यादा
सो नैक्सट आप देखेंगे फ्रैसनल हाफ पीरियड जोन के बारे, ठीक है। सो फ्रैसनल हाफ पीरियड जोन के लिए उन्हें की किया कि जोड़ा ना मतलब कि असी मैथेमैटिकल जी बैकग्राउंड जी एक साउंड मैथेमैटिकल बैकग्राउंड इस पूरी थ्योरी ऑफ डाइफ्रैक्शन लिए फ्रैसनल ने की किया जो एक्सपोज्ड पार्ट लिया ना प्राइमरी वेव फ्रंट, लेट्स से दिस इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट ABCD, ठीक है। दिस इज एक्सपोज्ड पार्ट जिहदे तो सैकेंडरी वेव फ्रंट अगे बने सीगा, उन्होंने की किया अगे जोन्स के डिविजन कर दी जिन्होंने बोलिया ने हाफ पीरियड जोन्स, जिदा वाला लिया हुआ है ना ABCD, दिस इज इन्हों अगे जोन च देखो डिविजन की हुई है, दीज आर द हाफ पीरियड जोन ये वाले, ठीक है। सो ABCD is the exposed part of primary wavefront, O is the observation point, this is the O is the observation point and M is the point, M O वाला point है जिथे वाला wavefront ते line joining source and O ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ wavefront एंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट O एंड सोर्स S ऑफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है। एम नूं असीं पोल ऑफ द wavefront भी कहने, इस पूरे wavefront जिहड़ा हैगा पूरा असीं wavefront लिया ABCD एक्सपोज पाथ उहदा ये पोल भी हैगा ते M तो O तक दा डिस्टेंस जिहड़ा आपां मान लिया वो कितना मान लिया X, ठीक है। उस तो बाद इन्हें डिस्टेंस अगे ले आ अलग अलग M1O, ठीक है। M1O जो डिस्टेंस लै लेना वो तुसी X प्लस लैमडा बाय 2 लेना हैगा, इदी M तो अगे M2 का डिस्टेंस X प्लस 2 लैमडा बाय 2, क्यों लैमडा बाय 2 क्योंकि इत्थे जिहड़ा पाथ डिफरेंस आ रहा है ना पाथ का डिफरेंस वो लिया उन्हें लैमडा बाय 2 का, क्लीयर। पाथ डिफरेंस अगे मैं दिखा देनी थे सारा थ्योरी च लिखा होया, ठीक है। ये पहले तुहानूं दस्सिया इहदे विच कि हर पॉइंट एवरी पॉइंट जिहड़ा आ ऑन द स्पैरिकल वेव फ्रंट जो प्राइमरी वेव फ्रंट एक्सपोज पार्ट लिया वो एक सोर्स का काम करेगा, सैकेंडरी वेव फ्रंट आएगा दी थ्योरी आप पढ़ के आए हैं ना, तो जी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होएगी लाइट की वो पॉइंट पर वो होएगी सारे जोन्स करके, जिदा हम M सेंटर हैगा असी M1 तक का डिस्टेंस कितना मान लिया, M तो M1 पहला डिस्टेंस मन्निया, फिर M तो M2 सॉरी अलग अलग सर्कल सॉरी ड्रॉ किए है अलग अलग रेडियस के, M1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक M2 रेडियस का M3, ठीक है ना, थोड़ा वड्डे करके बना लिया अप टू सोन MP तक, तो अगे उन्हें डिस्टेंस ले लिया M तो लैके M1O का ले लिया X प्लस लैमडा बाय 2, M2O X प्लस 2 लैमडा बाय 2, M3 X प्लस 3 लैमडा अप टू सोन P तक, यानी कि क्यों लै रहा क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है वो है लैमडा बाय 2 का, फेस डिफरेंस है पाई का, तो यही जोड़े उन्हें सर्कुलर जोन लिए जोड़े ले ना एक्सपोज पार्ट के सर्कुलर जोन M तो लैके M1 फिर M तो M2, दिस इज़ M ए M1 फिर दिस इज़ M2, ये सारे जोड़े आ इस रेडियस के जोड़े जोन ले सर्कुलर जोन इन्होंने बोलिया उन्हें हाफ पीरियड जोन। फेस डिफरेंस उन्हें रखा पाई का, बट पार्ट डिफरेंस जो रखा वो कितना रखा जस्ट लैमडा बाय 2 का। उस तो बाद आप देखते हैं एरिया, हूँ यदा एरिया फाइंड आउट करने लिए देखो जे मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे दसा एरिया जो तुसी इस डायग्राम में ध्यान नाल देखो ना एरिया की आप गल करनी वो पहला आप रेडियस फाइंड आउट करांगे, लेट्स से यदी गल करते हैं, ठीक है। आ वाला डिस्टेंस का मैंने पता कितना X प्लस P लैमडा बाय 2 यही है X प्लस P लैमडा बाय 2, आई हैव टू फाइंड दिस रेडियस, ठीक है। रेडियस मतलब M तो MP तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, जी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम M तो MP डिस्टेंस कितना होएगा, दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी एदा स्क्वायर माइनस दिस बेस स्क्वायर X स्क्वायर, यही हो जाएगा। देखो तो यही कितना होया ना ये देखो यही होया पाया, रेडियस सारे सॉल्व कर लाँगे, सॉल्व करके साढ़े को RP जो रेडियस पीएथ जोन का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पीएथ हाफ पीरियड जोन का कितना आ जाएगा √PX लैमडा। सो यही सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियस आता है ना पीथ हाफ पीरियड जोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता √P, ठीक है। बिकॉज X ते लैमडा आर फिक्स फॉर द गिवन एक्सपेरीमेंटल X ते लैमडा तो पहले ही फिक्स है ना, लैमडा जी भी लाइट ली होएगी वो वेवलेंथ फिक्स होएगी, X हो पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो ऑब्जर्व करते हो पॉइंट फिक्स है, सो डिपेंड कितने करता पाया √P ते, ठीक है। यानी P की वैल्यू 2 होएगी, 2 वाले लिए √2 पुट करोगे जो तुम थर्ड हाफ पीरियड जोन लिए रेडियस फाइंड आउट करना हो सकता पेपर सिंपली कहन कि फाइंड रे हैगी आ एक लाइट की वेवलेंथ दस देगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस दस देगा, वो पूछ सकता है कि रेडियस फाइंड आउट करो थर्ड हाफ पीरियड जोन का, सो P की जगह तुम 3 पुट कर देना। हुण असी फाइंड आउट करना सीगा एरिया, तुहानूं पता एरिया का फॉर्मूला की हुंदा सर्कल ली πr², ठीक है। सर्कल का साडे को बने आपां की कीता एक हाफ पीरियड जोन का एरिया फाइंड आउट करना, जिवें पूरे MP वाले चों इस तो पिछे वाला जिहड़ा होएगा MP-1 उत्थे तक का एरिया माइनस कर देंगे पूरे चो, तो पिछले वाले का निकल जाएगा सिर्फ, मतलब लेट्स से दिस इज द ए वाला मेरे को पीएथ जिहड़ा हैगा उस तो पिछे हैगा P-1, ठीक है। जे मैं इत्थे तक का पूरा एरिया फाइंड करके इत्थे तक का एरिया माइनस कर देवां विच वाला निकल जाएगा। सो देखो यही किया क्योंकि साडे को रेडियस तो है, हुण थोड़ा असीं वड्डा कर लैंदे हां, देखो
पाई एम तो एम पी तक का स्केयर मतलब पाई आर स्केयर रेडियस कर लिया सी ना, एम तो एम पी तक का वाला हुणे आपां कढिया अंडर रूट पी एक्स लैमडा, ठीक है, नाल उस तो पी -1 पिछे वाले दा माइनस कर देंगे, तो इनू सॉल्व करके आ गया पाई एक्स अपॉन लैमडा। सो तो देखो इंटरस्टिंग चीज़ की है कि जो रेडियस वो डिपेंड कर रहा सीगा उस जोन के अंडर रूट पी ते, बट जो एस मतलब सरफेस एरिया और डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सो इसीलिए किया कि जो देखो पाई तो हैगा फिक्स फेस डिफरेंस हैगा, एक्स भी फिक्स हैगा, लैमडा भी, सो इसी करके ये कहा जाता है कि जोड़ा एरिया है ना डिफरेंट हाफ पीरियड जोन का वो ऑलमोस्ट की रहा इक्वल रहा, क्योंकि ये पी ते डिपेंड नहीं करता। यही इस इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाले है जोड़े मैं तुहानूं दस रही हाँ। रेडियस एरिया फाइंड आउट भी करना ईजी है, कुछ औखा नहीं है, बस तुसी मेन ये फॉर्मूले याद रख लो, ठीक है। जे सानू फॉर्मूले भी ज़्यादा वैसे तो जो फॉर्मूले नालों तुसी ये पूरा मैथमैटिकली भी दिमाग च याद रख लो, मेरे हिसाब नाल औखा नहीं है, सौखा है कि एरिया ये की आया इंडिपेंडेंट आया, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही रहने सारे दा, ठीक है, सारे हाफ पीरियड जोन का ऑलमोस्ट मतलब इक्वली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। उस तो बाद देखो नैट इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, देखो नैट इंटेंसिटी लिए तो असीं ये वाली फाइंड आउट किए थे ना कि इस ओ पॉइंट ते नैट लाइट की इंटेंसिटी कितनी होएगी। द नैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ओ डिपेंड अपॉन किहड़े फैक्टर ते डिपेंड करती, पहले तो एरिया ते, बिकॉज द नंबर ऑफ वेवलेट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हाफ पीरियड जोन डिपेंड अपॉन एरिया। सो एरिया ते डिपेंड करनगे किन्ने हाफ पीरियड जोन होणगे, ठीक है। सो ये तो सेम रहिंदा है सारे हाफ पीरियड जोन लिए। दूसरा डिस्टेंस, हुण डिस्टेंस कितना है उस हाफ पीरियड जोन का, वो पॉइंट तो कितनी दूरी ते आ, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितनी दूर है, ये पीरियड जोन कितनी दूर आ, ऑबवियसली है ना कि जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसी भी पार्ट वेव फ्रंट तो जी रीच कर रही उस पॉइंट ओ ते वो वेरी करेगी यूनिवर्सली स्केयर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि दिस फैक्टर गोज ऑन डिक्रीजिज विद पी इंक्रीजिज, जिदा जिदा ये दूर जाता जाएगा, मतलब जिदा जिदा हाफ पीरियड जोन दूर जाएगा उदी उदी इंटेंसिटी घटेगी, बस तुसीं इत्थे याद की रखना कि स्केयर ऑफ डिस्टेंस के नाल घट रही, ठीक है, मतलब कि उस तो दुगनी, ठीक है, दुगनी भी नहीं कहांगे, मतलब कि उसका स्केयर मतलब कह लो सेल्फ मल्टीपल कह लो, मतलब जो 7th हैगा या 7 का स्केयर कह लो उन्ने यूनिवर्स के नालों डिक्रीज करेगी उत्थे इंटेंसिटी, जिदा जिदा दूर जाएगा है ना उन्नी लाइट की इंटेंसिटी उत्ते घट जाएगी। उस तो बाद है ओब्लिकली तुसीं ये याद रखना, ठीक है, ऑब्लिक्यूटली मतलब कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द गिवन लाइट पीरियड जोन इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू 1 + cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द हाफ लाइफ जोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट, दिस इज एंगल थीटा। सो 1 + cos थीटा ना डायरेक्टली जी वो वेरी कर दिया। सो एरिया लिए तो सेम रहा आलमोस्ट सेम सीगा है ना। दूसरा सीगा डिस्टेंस जोड़ा आ वो जिन्ना दूर जाता जाएगा उन्ने स्केयर के नाल इनवर्सली इधर उन्नी इंटेंसिटी घटेगी। ऑब्लिक्यूटली देखिया कि एंगल कि 1 + cos थीटा के नाल की करेगी डायरेक्टली मतलब वो प्रोपोर्शनल होगी इंक्रीज करेगी, क्लियर। उस तो बाद है कि नैट इफेक्ट ऑफ ऑल 3 फैक्टर, ये जो तीनों फैक्टर आ और कंट्रीब्यूट करते टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ओ ड्यू टू पीथ हाफ पीरियड जोन गोज ऑन डिक्रीजेज एज पी इंक्रीजेज, है ना, कि जिदा जिदा पी बढ़ेगा हाफ पीरियड जोन जिदा जिदा अगे बढ़नगे है ना, उन्नी इंटेंसिटी की होएगी घटेगी। सिंस जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एंप्लीट्यूड, सानू सारे पता होता भी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी ना स्केयर ऑफ एंप्लीट्यूड दे, ये तो फॉर्मूला सानू सारिਆਂ पता। Therefore contribution of amplitude due to different half period zone goes on decreases as p increases। सो जो इंटेंसिटी घटेगी यानी कि ऑब्वियसली है ना एंप्लीट्यूड भी फिर यदा मतलब क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ एंप्लीट्यूड आ, सो असीं कहांगे कंट्रीब्यूशन एंप्लीट्यूड भी की करेगी डिक्रीज करेगी, है ना, मतलब जिदा जिदा मतलब पी इंक्रीज करेगा उदा उदा डिक्रीज करेगी, सेम इंटेंसिटी वाली गल हो गई है ना। सो उस तो बाद कहता लेट E1 E2 EP अप टू सो ने अलग अलग एंप्लीट्यूड ले लिया ना, पहले जिदा पहला जोन है E1 ले लिया, E2 ले लिया, E3 अप टू सो ने EP तक ले लिया। हुण इन्ना तो है देखो जो पहला जोन आ वो कारण इतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी है ना, ये भी है कि एंप्लीट्यूड इंटेंसिटी ज़्यादा एंप्लीट्यूड भी ज़्यादा E1 ग्रेटर दैन E2 ग्रेटर दैन E3 ग्रेटर दैन EP। हाउएवर द डिफरेंस बिटवीन द एंप्लीट्यूड ड्यू टू एडजेंटेंट जोन विल बी नेगलिजिबल, वो ना डिफरेंस जोड़ा लै रहा बिटवीन द एंप्लीट्यूड लागे दे एडजेंटेंट जोन करके वो नेगलिजिबल लै रहा। सो ऑल्सो इफ द एंप्लीट्यूड E1 ड्यू टू फर्स्ट जोन इज टेकन पॉजिटिव तो फेस डिफरेंस पाई का हैगा, दैन ड्यू टू सैकेंड जोन विल बी नेगेटिव बिकॉज लाइट डिफर बाय द टू फेस फ्रॉम द टू डिफर इन द फेस बाय पाई, ठीक है। पाई नाल हैगी डिफरेंशिएट हैगी, सो जे प्लस E1 होएगा दूसरा माइनस होएगा, तीसरा प्लस होएगा, फिर चौथा माइनस होएगा। सो इदा प्लस माइनस होंगे, ठीक है। इन जनरल ऑल द ऑड नंबर एंप्लीट्यूड जोड़े ऑड नंबर 1 3 5 ये सारे पॉजिटिव लै ले, जोड़े ईवन नंबर आ वो सारे की लै ले नेगेटिव लै ले,
ठीक है, इदां चले जाएगा। हुण दो केस अराइज हुंदे आ, यानी कि या तो तुसीं जिहड़े पी तक जोन डिवाइड कीते या तो ईवन डिवाइड हो गए, ठीक है, पी ईवन हो गया, या की हो सकता पी ऑड हो सकता। दो ही केसिस हो सकते। पहला केस उन्हें लिया आ वैन पी इज़ ऑड, जे तो पी ऑड हैगा तो इस इक्वेशन को आप लिख किद्दां सकते हैं, ये देखो जे हैगा पी साडे कोल ऑड तो इस इक्वेशन जो रिजल्ट आंदा वो ये आंदा साडे कोल E1/2 प्लस EP/2 किद्दां आंदा, देखो E1/2 प्लस E1 माइनस E2 प्लस E3/2 इदां लिखते जाते हैं, क्योंकि एंपलीट्यूड डिक्रीज़ करता एज पी इनक्रीज़ करता ना, ये तो सानू पता। जिहड़ा एडजेकेंट जोन आ उन्हां दे नियरली इक्वल ही होणगे, यानी E2 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E3/2, मतलब आले दुआले दे एवरेज दे ही बराबर होएगा। क्लीयर। सो इदा जो आप करेंगे सारे कट हो जाएंगे, साढ़े को सिर्फ ए तो ए बच जाएगा, ठीक है। सो ये बच गया। इदा ही असी दूसरा केस लै लें पी जो ईवन है, जो असी ईवनली फाइंड आउट करांगे दी E3 E2 प्लस E4/2 इदा करते जावांगे तो साढ़े को जिहड़ा ए वाला आ जाएगा ईवनली E4 इत्थे ईवन हैगा, तो तुहानू पता है वाला जिहड़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू E1/2 ही होएगा। सो जो आप वैल्यू पुट करांगे साढ़े को E1/2 माइनस EP/2 आ जाएगा। हुण तुसीं इहनूं देखो याद कित्ते रखना, मैं तुहानू दसदी हां। असीं हुणे कीता सी कि ईवन वालिਆਂ ਲਈ ਕੀ लिया आपां प्लस लिया, सॉरी ईवन वालिਆਂ ਲਈ नैगेटिव साइन लिया तो ऑड वालिਆਂ ਲਈ प्लस साइन लिया। ऑड वाले लिए प्लस, सो जो ऑड की गल होएगी विच प्लस आना ईवन प्लस EP, जो ईवन लैना उदों नैगेटिव आ जाना, इसका रिजल्टेंट आना। एक मिनट, इसका रिजल्टेंट ये, ठीक है। सो अंडरस्टूड है ना। इत्थों ही हुणी ऑड वाला साडे को कितना आया सीगा E1/2 प्लस EP/2, किहड़ा वड्डा होएगा प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला। सो E ऑड वाले लिए की होएगा ग्रेटर दैन होएगा E ईवन वाले नालों, ठीक है। इदां ही स्केयर मतलब स्केयर क्यों पाया, मतलब इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी हो गई, फिर इंटेंसिटी ऑड के कारण ग्रेटर दैन ईवन के कारण। सो दस वी फाइंड लाइट रीचिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द ऑड नंबर ऑफ जोन, जो ऑड नंबर ऑफ जोन डिवीजन होएगी तो जी नैट इंटेंसिटी आएगी लाइट की वो ज़्यादा होएगी किहदे नालों, लाइट फ्रॉम द ईवन नंबर ऑफ जोन। ये क्वेश्चन पुट हो सकता पेपर, ठीक है। वो पूछ सकता विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करैक्ट फॉर रिगार्डिंग हाफ पीरियड जोन इन द फ्रेसनल डाइफ्रैक्शन। तो सानू पता होना चाहिए कि जी लाइट की इंटेंसिटी है ना उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पहुँच रही वो ऑड नंबर ऑफ जोन करके ज़्यादा होएगी एज कंपैरिजन टू ईवन नंबर ऑफ जोन करके। क्लियर। ज़्यादा क्वेश्चन इदा पुट कर सकता कि किस केस ज़्यादा होएगी, वैन द डिवीजन ऑफ जोन्स इज़ ईवन ऑड। सो याद रखना ऑड के केस की होएगी ज़्यादा होएगी, ठीक है। सो इफ द पॉइंट ओ सच दैट फर्स्ट जोन कवर द होल ऑफ द एक्सपोज्ड पार्ट, एक्सपोज्ड वेव फ्रंट जो फर्स्ट जोन ये कवर करता पूरा एक्सपोज्ड वेव फ्रंट, दैन द इंटेंसिटी जी ओ तो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी सिंपल E1 स्केयर दे ना, पहले नहीं कवर कर लिया। हाउएवर इफ द लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंटेन कर दी द एक्सपोज पार्ट ऑफ वेव फ्रंट, दैन इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस, मतलब प्लस माइनस डिपेंड करता हुण बहुत ज़्यादा मतलब ईवन आ या ऑड आ। जे तो ईवन है तो विच नैगेटिव साइन आ जाना, जे ऑड आ तो प्लस साइन आ जाना, है ना। इफ पी इज़ लार्ज, जे पी बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत ज़्यादा डिवीजन करते हैं तो तुहानू पता लास्ट वाले करके तो बिल्कुल स्मॉल हो जाता, तो असीं उहनूं की करांगे निगलैक्ट ही करांगे। सो हैंस इंटेंसिटी ऑन लाइट विल बी E1 स्केयर बाय 4th, मतलब कि इनू याद रखियो जी अप्रॉक्सीमेटली रहिंदी है ना E1 स्केयर बाय 4th ही रहिंदी, मतलब 1/4 ऑफ द, मतलब जिन्नी फर्स्ट दी आ गई है ना वह 1/4 कह लो, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो शो दैट वैन द गिवन वेव फ्रंट कैन डिवाइड इंटू लार्ज नंबर ऑफ हाफ पीरियड्स, जो बहुत ज़्यादा सारे मतलब बहुत ज़्यादा जिवें डिवाइड किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा ही तुसीं हाफ पीरियड जोन बना देंगे हो। दैन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट at the observation point due to half period zone is 1/4 as comparison to the first half period zone, कि वो फर्स्ट पीरियड मतलब जो फर्स्ट जोड़ा है ना हाफ पीरियड जोन वो 1/4 दे, ठीक है, बराबर ही होएगा। स्केयर का कर लियो नाल, ठीक है। इंटेंसिटी की गल कर रहे हैं ना, जिन E1 स्केयर अंडरस्टूड इंटेंसिटी की गल कर रहे हैं। स्केयर जो होंगे ना, स्केयर देखो ई द एम्पलीट्यूड द स्केयर मतलब इंटेंसिटी, ठीक है। सो इस करके गल करता इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू ऑल हाफ पीरियड जोन इज़ 1/4 के दा पहले दी इंटेंसिटी। E1 स्केयर मतलब एम्पलीट्यूड स्केयर मतलब पहले दी इंटेंसिटी दे 1/4। सो इत्थों पॉइंट क्लीयर हो गया ना तुहानू कि जे तो पहला ही कवर करता पाया तो पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, जी बहुत सारे फिर प्लस माइनस, ठीक है। फिर बहुत ही ज़्यादा है दैन जोड़ा असी करते हैं वो मतलब कि पी बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया तो असी जो अप्रॉक्स जो एक सोल्यूशन कढ़िया कि वो 1/4 ही होंगी फर्स्ट हाफ पीरियड जोन दे। कुछ इन्हें ग्राफिकल एडिशन दी है एम्पलीट्यूड की, ठीक है। ये वाले थोड़ा बनाया हुआ देखो E2 E4 ये डायरैक्टेड किए हुए ने, देखो E1 E3 उपर नूं हैगे ने, जिहड़े E2 E4 मतलब ईवन वाले ने वो डाउनवर्ड हैगे ने नैगेटिव,
ठीक है। नंबर ऑफ हाफ पीरियड्स इन कंट्रीब्यूटिंग लाइट एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनक्रीजेज द नेट एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज, मतलब जिद्दां जिद्दां बहुत सारे तुसी हाफ पीरियड जोन वधाई जाओगे, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन वधाओगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड उन्ना की करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। ये देखो ये 10 हो गया, 10 के कारण बिल्कुल होर कट के। सो अपर लाइन गिव द नेट एम्पलीट्यूड ड्यू टू ऑड नंबर, अपर जड़े आ ऑड नंबर करके दे रहे हैं तुहानू, देखो 7 9, तो जोड़े लोअर हैगे वो ड्यू टू ईवन नंबर दे रहे हैं। सो क्लीयर, आई होप तुहानू ये क्लीयर हो गया होगा। मैं बहुत तेनों पैसाइज में थोड़ा समझाने की कोशिश की है, जो मेन पॉइंट्स भी तुहानू दस्सण की कोशिश की है। सो मेन पॉइंट यही आ जो मैं तुहानू दस्से हैगे आ, रेडियस, रेडियस किते डिपेंड करता, ठीक है, सरफेस एरिया, उस तो बाद ये 3 पॉइंट जोड़े 3 फैक्टर्स से डिपेंड करता, मेन यही आ। उस तो बाद कि किहदे कारण ज़्यादा होंदी है, ठीक है, ऑड वाले कारण या ईवन वाले कारण, ठीक है। सो उस तो दोनों के फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए तो 1/4 ये वाला याद रखना, ठीक है। इनू कर लेना। जो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।